प्रभु पार्श्व नमस्कृत्यं देवी पद्मावती नमो वन्देऽहं सादरं भक्त्यां गुरुमैया चंदन प्रभा। जब तक गगन में चांद, दरिया में पानी, चंदन वाटिका तीर्थ की रहेगी यह अमर कहानी। आज बड़ा ही हर्ष और उल्लास का शुभ दिवस है। विश्व का प्रथम अलौकिक अद्वितीय अतिशय क्षेत्र चंदन पार्श्व पद्मावती तीर्थ महाशक्ति पीठ की 10वीं वर्षगांठ जो आप सभी के बीच आज यह शुभ उत्सव, शुभ महोत्सव आया है। मैं पद्म विभूषित महामंडलेश्वर जगत कल्याणी मैया, राजस्थान की मदर टेरेसा, जन जन की जुबा पर दिल में बसने वाली गुरु मैया, जो इस कलयुग में साक्षात देवी माँ के रूप में हमें प्राप्त हुई है। मैं ऐसी जीवन निर्मात्री गुरु मैया के चरणों में शतशः वंदन और अभिनंदन करती हुई गुरु मैया से यह निवेदन करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि गुरु मैया आपका जीवन उस सूर्य की भांति अलौकिक है, जिसकी रोशनी से, जिसके प्रकाश से यह भारतवर्ष नहीं पूरा विश्व आपके तेजोमय व्यक्तित्व से आलोकित है। आपका ओज, आपका तेज, आपका वर्चस्व, आपकी साधना, आपकी भीष्म प्रतिज्ञा जो हमें प्रशंसनीय ही नहीं अनुकरणीय है। इस कलयुग में आपने 3 वर्ष तक अन्न जल का त्याग करते हुए बिहड़ जंगल में शेर और चिताओं की बिंबों पर नाग नागिन के सामने माता की प्रतिज्ञा करते हुए आपने यह भीष्म साधना करते हुए माँ का साक्षात्कार किया और इस तीर्थ का निर्माण किया। आज इस जन्म ध्वजा महोत्सव पर मैं यही कामना करती हूँ कि आपके सारे मनोबल, सारी मनोकामना पूर्ण हो। ध्वजा महोत्सव पर जो कोरोना वायरस के कारण भक्त लोग आज यहाँ नहीं उपस्थित हुए हैं, उन सभी को आपके आदेश मात्र से ही सभी गुरु भगवंतों का आशीर्वाद मिला। बड़ा ही सौभाग्य की बात है। मैं सभी गुरुदेव को और गुरु मैया के चरणों में यही शुभकामना प्रकट करती हूँ कि गुरु मैया का यह कार्य सिद्ध हो। जय माँ पद्मी। वीतरागाय नमः। शाश्वत सुख मुक्तिपुरी को प्राप्त करने का सबसे सरल सुंदर साधन है भक्ति योग। भक्ति योग भगवान और भक्त का संयोग सुलभ करा देता है। जिन शासन की प्रतिमाएं बहुत अर्वाचीन है, अनेक मंदिर, अनेक जिनालय पूरे विश्व में अपना अपना महत्व बढ़ा रहे हैं। उसी कड़ी में एक नई कड़ी तो जुड़ी, लेकिन एक नया कीर्तिमान लेके ये ऐसी कड़ी जुड़ी जो पूरे विश्व में यह एक ऐसा पहला मंदिर बन गया। जिस मंदिर की हम चर्चा कर रहे हैं, वह मंदिर जोधपुर में, राजस्थान में अवस्थित है। चंदन पार्श्व पद्मावती धाम, सालावास रोड, जोधपुर, राजस्थान। आपने सुना होगा अनेक तीर्थंकरों के मंदिर अलग अलग भगवानों के नाम से हैं, लेकिन ऐसा कहीं नहीं सुना होगा कि माता पद्मावती के 108 मंदिर एक साथ बने हुए हो। मैं आपको आज इस मंदिर की चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि 30 अप्रैल
संवत 2077 बैसाख शुक्ला सप्तमी का दिन कल आ रहा है। कल के दिन सभी साधक गण, सभी भक्तगण माता पद्मावती के इस मंदिर की 10वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। ये अत्यंत हर्ष और उल्लास का विषय है। मुझे इस बात की खुशी है, गुरु मैया आचार्य चंदन प्रभा जी ने ऐसा बीड़ा उठाया, ऐसा पुरुषार्थ किया जो पूरे विश्व में 108 पद्मावती मंदिर बना करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। केवल मंदिर ही बना है वो तो है ही, लेकिन इसके साथ में यहाँ पर पद्मावती धाम में अनेक प्रकार की गतिविधियां चलती है। उस गतिविधि में सबसे प्रमुख बात है दुखों का निवारण। साध्वी चंदन प्रभा जी ने, जो गुरु मैया के नाम से विख्यात हुई, इन्होंने अपने पुरुषार्थ के द्वारा अनेक लोगों के शारीरिक, मानसिक, कितने प्रकार के कष्टों का निवारण हुआ। इन्होंने अपनी माता भक्ति की द्वारा, माता पद्मावती की आराधना के द्वारा ऐसा करने में वे सफल हो गए और जो उन्होंने संभव कर दिखाया। मैं कल के इस पावन पुनीत अवसर पर, कल की उस शुभ बेला पर अपनी ढेरों ढेरों मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूं। और मुझे खुशी इस बात की है, मैं भी इस 10वीं मंदिर की वर्षगांठ जो मना रहे हैं, जो ध्वजारोहण हो रहा है, मैं स्वयं इसमें उपस्थित हूँ। ये एक बड़ा अच्छा सहयोग मिला, ये एक बड़ा अच्छा अवसर मिला। मैं साध्वी गुरु मैया चंदन प्रभा जी के स्वास्थ्य की मंगल कामना करता हूँ। और जो इन्होंने एक लक्ष्य और बनाया है कि 108 माँ पद्मावती का मंदिर बनाने के बाद में अब 108 पार्श्वनाथ भगवान के मंदिर भी बनाने की जो कल्पना की है, जो संयोजना की है, और कुछ मंदिर बन भी चुके हैं। और आप लोगों के सामने बहुत शीघ्र ही मंदिर की पूर्णाहुति के बाद में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी आने वाला है। तो मैं एक बार पुनः हृदय से मंगल कामना करता हूँ, शुभाशंसा करता हूँ, आशीर्वाद भी देता हूँ। और ये जिस तरह से अपने पुरुषार्थ के बल पर आगे बढ़ रहे हैं, इनके चरण गतिमान रहें, आगे से आगे बढ़ते रहें। ओम अरहम। चंदन पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। बोले राज राजेश्वरी पद्मावती माते की जय हो। माँ के प्यारे भक्तों, विश्व का प्रथम चंदन पार्श्व पद्मावती तीर्थ में महाशक्ति पीठ के अंदर आज स्वर्णिम सूर्य उदित हुआ है। यो कहें कि आज खुशियों की बहार आई है। आज से 10 साल पूर्व यानी 2011 के अंदर तपागच्छाधिपति 14,000 साधुओं के गणनायक आचार्य प्रेम सुरीश्वर जी महाराज, केसी महाराज, हेमचंद्र सुरीश्वर जी महाराज साहब के साथ में अपने शिष्य समुदाय के साथ में बड़े ठाट बाट के साथ में 2011 में प्रतिष्ठा की। प्रतिष्ठा के बाद दिनों दिन इस तीर्थ का विकास होता गया। कुछ ही समय के बाद, लगभग 1.5 साल के बाद, राजेश्वरी ने मुझे और स्वप्न में एक नया दर्शन कराया। हर माँ बोल रही है कि हमारे मस्तक पे भगवान होना चाहिए।
तो फिर स्वप्न को आकार देने के लिए, स्वप्न को साकार करने के लिए मैं गुरु भगवंतों के चरणों में समय समय पर जाती रही और लास्ट में माँ के आदेशानुसार, राज राजेश्वरी पद्मावती के आदेशानुसार मैंने 108 पारसनाथ भगवान का मंदिरों का निर्माण और चालू किया। लेकिन 108 पद्मावती माता का जो मंदिर है वो विश्व में विख्यात हो चुका है, यानी गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर नाम दर्ज होने जा रहा है। ऐसा अलबेला और ऐसा अतिशय युक्त महान चमत्कारिक जिन शासन के अंदर ऐसा मंदिर कहीं भी नहीं है, ये एक ठप्पा लग चुका है सभी धर्म गुरुओं के द्वारा। तो ये बड़ी खुशी की बात है। उसी मंदिर की आज ध्वजा यानी 10वीं ध्वजा, मंदिर की 10वीं सालगिरह आई है और इधर से एक हमारे पूरे विश्व के अंदर देश में बड़ी संकट की घड़ियों से सभी गुजर रहे हैं, सब अपने अपने घरों में कैद हैं। कोरोना महामारी बीमारी ने सबको अपने घरों में कैद कर दिया, पर समय तो जो होता है वो आ ही जाता है। नवरात्रि भी इसी समय में आई, महावीर जयंती भी इसी कोरोना में आई और हनुमान जयंती भी आई। ऐसे कई पर्व आए और आज हमारी मंदिर की 10वीं सालगिरह भी आई। तो मैंने गुरु भगवंतों से निवेदन किया कि प्रभु आप भक्तों लग तो नहीं आ रहे कोई, और उनके मन की मनोकामना यही अपने घर बैठे बैठे मंगल कामनाओं की लंबी सूची आई है। मैं नाम बोलूंगी तो 1 घंटा छोड़ के पूरा दिन लग जाएगा, इतने लंबे सूची आई है भक्तों की मंगल कामना की। तो मैंने कहा गुरु भगवंत आप अपना मंगल आशीर्वाद इस तीर्थ को दिलाएं। तो एक छोटी सी विनती पर सभी गुरुदेव श्री ने, सभी गुरु भगवंतों ने मेरी प्रार्थना को स्वीकार किया और मेरे पर बड़ी भारी कृपा की। उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। ऐसा तो मैंने सोचा भी नहीं था कि गुरु भगवान आप मेरी छोटी सी प्रार्थना को इतना महत्व देंगे और मेरे पर इतनी कृपा की बरसात करेंगे। अब लगता है वो स्वर्णिम घड़ियां आने वाली है। यही सारे गुरु भगवान इस मंदिर की पुनः एक ध्वजा और लहराएंगे। 108 ध्वजा, प्रभु पार्श्वनाथ की 108 ध्वजा और लहराएंगे। तो हाँ, सभी गुरु भगवंतों ने, सबसे पहले मैं तपागच्छाधिपति गुरुदेव श्री प्रेम सूरी जी महाराज साहब के आभारी हूँ। उनके कृपा पात्र, उनके आजीवन चरणोपासक और कुशल संचालक, सबके मन भाने वाले हमारे तपागच्छाधिपति गुरुदेव श्री के लाडले शिष्य कुलचंद्र सूरी जी महाराज साहब, केसी महाराज साहब ने मेरे पर बहुत भारी कृपा की और मंगल आशीर्वाद भेजा। उसके साथ में गच्छाधिपति तपस्वी सम्राट गुरुदेव श्री नवरत्न सागर सूरी जी महाराज साहब के पटधर विश्व रत्न सागर सूरी जी, जो जन जन के हृदय सम्राट कहलाते हैं, उन्होंने तो बस एक छोटी सी प्रार्थना पर, हमारे देवास की प्रार्थना पर भी उन्होंने अपना आशीर्वाद भेजा। उनकी भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और उसके साथ साथ में तपाचार्य श्री सेन सूरी जी महाराज साहब के तेजस्वी शिष्य रत्न मंत्र शिरोमणि जैनाचार्य अभय सेन सूरी जी महाराज ने भी मेरे पर बहुत बड़ी कृपा की। उन्होंने भी मंगल आशीर्वाद दिया, उनकी भी मैं आभारी हूँ। और उसके साथ में श्रमण संघ के उप प्रवर्तक ज्योतिष सम्राट तपस्वी रत्न अमृत मुनि जी महाराज ने अमृत की वर्षा कर दी और अपना मंगल आशीर्वाद मेरे को भेजा। मैं बहुत बहुत उनके आभारी हूँ। उसके साथ में 13 पंथ धर्म संघ के गौरवशाली आचार्य महाश्रमण के विद्वान शिष्य रमेश मुनि जी महाराज साहब और ओजस्वी वक्ता संबोध मुनि जी महाराज साहब ने भी अपना अमूल्य विचार, अपनी मंगल कामना भेजी। उनके लिए मैं नतमस्तक हूँ और बहुत उनके चरणों में आभार ज्ञापित करती हूँ। और उसके साथ में दिगंबर संप्रदाय के राष्ट्रीय गौरव वात्सल्य शिरोमणि
आचार्य श्री रायन सागर सूरीश्वरी महाराज के भी मैं आभारी हूँ, जिन्होंने दूर बैठे भी मेरी प्रति मंगल कामना की। उनकी भी मैं कोटि कोटि वंदन करती हूँ। सनातन परंपरा के पंचदश नाम जूना अखाड़ा के भूतपूर्व महामंत्री कानाना रोहित के पीठाधीश्वर संत परशुराम गिरी जी महाराज को भी मैं, उन्होंने मंगल कामना की, उनके लिए भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और उसके साथ साथ में गच्छाधिपति प्रद्युम्न विमल विजय जी महाराज के उनके मौन साधना होने के कारण उनकी परिप्रेक्ष्य में उनकी मंगल भावना को व्यक्त कर रहे हैं। मगरवाड़ा के गादीपति मगरवाड़ा तीर्थ के गादीपति यतिवर्य जी सोम विजय जी महाराज ने भी अपने मंगल कामना भेज करके मेरे प्रति मंगल कामना की। मैं उनकी भी आभारी हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ। सभी संप्रदायों के, यूं कहें कि संपूर्ण जैन धर्म के प्रतिनिधित्व करते हुए मूर्ति पूजक, स्थानकवासी, तेरापंथी और दिगंबर संप्रदाय और सनातन धर्म यानी पूरे हिंदुत्व को प्रतिनिधित्व करते हुए सभी संतों ने आज के इस शुभ अवसर पर सभी ने मंगल कामना की। हमारे तीर्थ नियोजक ध्यान योगी मुनि अरविंद कुमार जी ने भी आज के इस सुंदर अवसर पर अपने तीर्थ की महिमा बताते हुए सभी भक्तों को आशीर्वाद दिया है। और उसके साथ में मेरी अंतेवासी शिष्या साध्वी तीर्थ संचालिका साध्वी चंदन जयप्रभा जी ने भी यहाँ की महिमा को बखान करते हुए उन्होंने अपनी मधुर स्वरों में कुछ बोला है। और उसके साथ में मेरा लाडला बेटा मुमुक्षु देवचंदन जो अहरनिश ये कठिन श्रम करके जिनको आप सभी गुरु भगवंतों का सभी की अमृत वर्षा अपने घर बैठे जो आप लोगों को दर्शन करवा रहे हैं, ये ध्वजा लहराते हुए आपको दर्शन कराते हैं। पता है, ध्वजा चढ़ाने से या ध्वजा के दर्शन करने से ध्वजा के एक तेले का यानी अठम का लाभ मिलता है। और उसके साथ में मंगल कामना करने से तो कितना गुणों अपने अंदर कर्मों का क्षय होता है। तो आप घर बैठे ध्वजा देख रहे हैं, 108 पद्मावती माता की ध्वजा, मेन मुख्य गवारे की चंदन पार्श्वनाथ भगवान की ध्वजा, और उसके साथ में भैरू जी की, मणिभद्र जी की, धर्मेंद्र देव की, लक्ष्मी जी की और घंटागण महावीर की, भौमिया जी की, नाग देवता की और 24 भुजा की, सभी दैव देवताओं की ध्वजा का, और पातालवासी पद्मावती की और ध्यान योग्य हमारी लक्ष्मी माता की सभी ध्वजाएं एक साथ लहराएगी। शुभ समय, शुभ मुहूर्त, शुभ घड़ी। पता है कितना स्वर्णिम समय है कल का। कल गुरु पुष्य नक्षत्र और उसके अंदर अमृत सिद्धि योग और शुभ का चौघड़िया, यानी सब आनंद ही आनंद। इतना तो मुहूर्त कोई प्रतिष्ठा करने के लिए आए तो भी नहीं मिलता है। ये योग की बात है, मेरी किस्मत की बात है, मेरे भाग्य की बात है। जितने भाग्य की सराहना करूं उतना ही कम है। और घर बैठे गुरु भगवंतों ने जो मेरे पर कृपा की है, इस कृपा का बखान मैं शब्दों से नहीं कर सकती। उनके प्रति मैं नतमस्तक होकर के ही अपनी कृपा का बखान कर सकती हूँ। और उसके साथ में आज की जो ध्वजा है, मेन ध्वजा, जो आज की मेन ध्वजा लहराएगी, जो उस दिन प्रतिष्ठा के दिन 1,09,00,000 में इस ध्वजा का चढ़ावा गया था। और हर साल ध्वजा आज जीवन नहीं है, हर साल ध्वजा चढ़ाई जाती है और हर साल बोली होती है। आप कहेंगे कि ये आज कौन बोली लेंगे इस कोरोना महामारी बीमारी में, सब घर बैठे हैं, कौन ध्वजा का लाभ ले रहे हैं? तो यहाँ तो माँ के एक एक अनमोल रत्न है, रत्न नहीं कोई नूर हीरा बैठे हैं। माँ ने ऐसे ऐसे हीरो को तराश तराश के अपने को ट्रस्टी बनाया है। और उन्हीं ट्रस्टियों में से हमारे दिल्ली नगर के उद्योगपति, समाज सेवी
और भामा साहा और उसके साथ साथ में कहूं मेरे लाडले भैया, और जिनका धाम के प्रति इतना स्नेह रहता है, इतना भाव रहता है और मेरे प्रति इतनी भक्ति रहती है, उस परिवार को मैं करोड़ करोड़ बार धन्यवाद दूं। एक छोटे से इशारे को उन्होंने तहती करके स्वीकार किया। सुरेंद्र शाह, अलका बेंगानी, बिदासर निवासी और दिल्ली प्रवासी ने आज की ध्वजा का लाभ लिया है। बहुत बहुत अनुमोदना, बहुत बहुत अनुमोदना, बहुत बहुत अनुमोदना। और उसके साथ में ये सारी खबरें मीडिया के माफिक यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब चैनल, ट्विटर और न जाने कितनी वेबसाइट और व्हाट्सएप सभी के द्वारा आपको घर बैठे देखने को मिलेगा। घर बैठने साक्षात जैसे टीवी में पिक्चर देखते हैं ऐसे आप पिक्चर देख पाओगे। तो ये सारा लाभ यानी घर बैठे आपको जो सप्लाई कर रहे हैं ये हमारा मीडिया प्रभारी देवचंदन के द्वारा संभव हुआ। तो मैं देवचंदन को भी मंगल आशीर्वाद देती हूँ कि और खूब विकास करो। ये खाली 2-4 जने ही नहीं, 1000 जने ही नहीं, लाखों भक्त देखेंगे। लाख से ऊपर तो हमारे धाम के चंदन परिवार की लिस्ट है और इससे ज्यादा फेसबुक तो ऑनलाइन चल रही है, न जाने कितने लाखों लोग इसको देखेंगे। मैं सभी भक्तों को भी मंगल आशीर्वाद देती हूँ और आपकी सारी मनोकामना। आज झाड़े का भी दिन है, 1 से 4 बजे झाड़ा लगेंगे। जिनका ऑनलाइन नाम बुक हुआ है झाड़ा मयूरपंख का, उन्हीं को लाभ मिलेगा, क्योंकि लिस्ट लंबी चौड़ी बन चुकी है, सबको संभव नहीं है। और आपने सभी ने मेरे प्रति मनोकामना की है। मैंने सिर्फ इस मौन के जरिए सातम का दिन खुला रखा कि सातम के दिन एक दिन में मौन नहीं रख पाऊंगी, तो मेरी 7 तारीख को 1 महीने की मौन पूर्ण होगी। आप लोगों के वजह से ही 51 दिन की साधना पूर्ण होगी। मेरी 7 तारीख को 51 दिन की साधना पूर्ण करके हम बहुत बड़ा एक हवन का अनुष्ठान करेंगे। जनता की जरूरत नहीं है, 108 पद्मावती माता और लाखों लाखों भक्त आप मीडिया के जरिए जुड़े हुए हैं, तो आप सब देखते रहिए और सब आनंद मंगल रहे, सब आनंद मंगल। माँ की कृपा आपके घर आए। मंगल आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। बोलो शंकेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोलो 109 पद्मावती मात की जय। आज 10वीं सालगिरह 109 पद्मावती मंदिर जोधपुर सालावास रोड पर उसकी मनाने जा रहे हैं। और आज मुझे याद है तपागच्छादित प्रेम सुरेश्वर जी महाराज साहब के वरद हस्त से ये प्रतिष्ठा बहुत धामधूम से हुई थी और उसके अंदर हमारी भी हाजिरी थी और वो प्रतिष्ठा इतने माहौल इतने जोरदार हुई। और आज गुरु भक्तों को कहूंगा कि खुको आपको आशीर्वाद, जिन लोगों ने इसमें लाभ लिया है, ट्रस्टी लोगों को, कमेटी को, सबको, पूरे परिवार को खुको हमारे आशीर्वाद है। और इन जिन प्रेरणा से, जिनकी मेहनत से ये हुआ है, ये गुरु मैया को भी हम खुको अभिनंदन आशीर्वाद देते हैं कि खूब प्रगति करें, खूब आगे बढ़े। यही हमारी शुभकामनाएं हैं, शुभ आशीर्वाद है। यह अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि समूचे संसार के अंदर 108 पार्श्वनाथ प्रभु के तो अनेक मंदिर हैं, लेकिन 108 पद्मावती जी का मंदिर अगर कहीं है तो मात्र और मात्र पार्श्व पद्मावती धाम जोधपुर के अंदर है। ध्वजारोहण का दिन आ रहा है, 10वां ध्वजारोहण है। इस ध्वजारोहण के उपलक्ष्य में मेरी शुभकामनाएं हैं। चंद्रा माता जी को मैं भली भांति परिचित हूं, मैं जानता हूं, उनके सेवा कार्यों से मैं प्रभावित हूं। मुझे ये ज्ञात है उन्होंने हजारों लाखों व्यक्तियों के व्यसनों को छुड़वाए हैं, अनेक व्यक्तियों को सद्मार्ग में उन्होंने जोड़ा है और उन्होंने अनेक लोगों को दुखों से मुक्त करने के लिए प्रयास किया है। उनकी इस सेवाओं की गतिविधियों से मैं एकदम प्रभावित हूं। मैं उस घड़ी का भी इंतजार कर रहा हूं जब 108 पद्मावती जी की तो प्रतिष्ठा हो चुकी है, लेकिन जब 108 प्रभु पार्श्वनाथ परमात्मा गादी नशीन होंगे, वो पल, वो शुभ घड़ी जल्दी से जल्दी आवे।
शीघ्रातिशीघ्र आवे और 108 पार्श्वनाथ प्रभु अपनी अपनी गादी पर नशीन हों, प्रतिष्ठा का ऐतिहासिक माहौल बने। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। समारोह के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। आप खूब अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ें, यही शुभेच्छा, शुभ मंगल, आशीर्वाद। ओम नमः सिद्धेभ्यो, ओम नमः सिद्धेभ्यो, नमः सिद्धेभ्यो। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणि, मंगलम कुंड कुंदाजो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। ही पुण्यशाली आत्मा, महान भाग्यशाली आत्मा, चंदन पाश पद्मावती तीर्थ महाशक्ति पीठ जोधपुर 10वीं वर्षगांठ महामहोत्सव का एक आयोजन एक विस्तार रूप में उसका मनाने का था। किसी कारणवश उसको संक्षिप्त में मनाने का हम प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वो एक तीर्थ है, एक महान तीर्थ है। उस तीर्थ पर हम ध्वजा फहराएंगे और 10वें ध्वजारोहण दिवस पर 127 ध्वजाएं उस तीर्थ पर फहराई जाएंगी, क्योंकि तीर्थ हमारा जैन धर्म की एक बहुत बड़ी धरोहर है और उस तीर्थ के माध्यम से ही हम आध्यात्मिक तीर्थ को हम प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि उस तीर्थ की शोभा तभी होती है कि उसके ऊपर ध्वजा नहीं हो तो उस तीर्थ की कोई शोभा नहीं होती है। जैसे पानी के बिना नदी बेकार है, अतिथि के बिना आंगन बेकार है, परिवार में स्नेह नहीं तो परिवार बेकार है, डॉक्टर नहीं तो अस्पताल बेकार है, ब्रेक नहीं तो गाड़ी बेकार है, पैसा नहीं तो पॉकेट बेकार है। उसी तरह से जिस तीर्थ पर अगर ध्वजा नहीं होती है वो तीर्थ भी बेकार गिना जाता है। इसीलिए वो तीर्थ पर हम ध्वजा फहराने का एक आयोजन, महा आयोजन रखने जा रहे हैं। और वो ध्वजा जैन धर्म की एक ध्वजा है। वो ध्वजा जहाँ जहाँ उसकी ध्वजा जिस दिशा में फिरती है उस दिशा के अंदर सुख समृद्धि दुर्भिक्ष कभी नहीं पड़ता है और सुख समृद्धि की होती है। ये जैन धर्म की एक बहुत बड़ी ध्वजा है। इसका बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि यह ध्वजा जब भी हम कोई बड़ा कार्य करते हैं, पंच कल्याण करते हैं, विधान करते हैं, प्रतिष्ठाएं करते हैं, उस समय सबसे पहले ध्वजारोहण किया जाता है और ध्वजारोहण के माध्यम से ही सूचित होता है कि अगर ईशान कोण के अंदर अगर वह ध्वजा फिरती है उस देश के अंदर कभी भी दुर्भिक्ष नहीं पड़ता है, उस देश के अंदर सुख समृद्धि और वृद्धि होती रहती है। इसीलिए जैन आचार्य ने उस तीर्थ पर ध्वजा फहराने का एक आदेश आगम में दिया गया है और ये जैन धर्म की बहुत बड़ी प्रभावना का कारण बनता है कि वो तीर्थ एक आध्यात्मिक तीर्थ है, ये व्यवहार तीर्थ है। इस व्यवहार तीर्थ पर आकर के प्राणी अनंत भक्ति करता है, पुण्य का उपार्जन करता है और जैन धर्म की एक प्रभावना करता है। क्योंकि यह तीर्थ एक महान तीर्थ है। इस महान तीर्थ पे आकर के हम आध्यात्मिक तीर्थ में आने का हम प्रयास करें। वास्तविक तीर्थ तो हमारा आत्मा ही सच्चा तीर्थ है। अगर उस तीर्थ में तुम आ गए तो तुम्हारी आत्मा का कल्याण अवश्य संभव वाली है। अतः यह आयोजन जो किया जा रहा है, आप पुण्यशाली आत्मा है, भाग्यशाली आत्मा है और गुरु माँ चंद्रामती को मेरा बहुत बहुत मैं आशीर्वाद देता हूँ कि आप इस प्रकार से जैन धर्म की खूब प्रभावना करें, जैन शासन की प्रभावना करें। और प्रभावना करने वाले शासन देवी देवता हुआ करते हैं, अपन तो उनकी भक्ति और आराधना करते हैं। उस आराधना के माध्यम से ही शासन देवी देवता अपने पास आते हैं और जैन धर्म की प्रभावना करते हैं। हमारे पास वो शक्ति नहीं है, उनके पास विक्रिया शरीर है, व्यतिरिक्त शरीर है, इसलिए वो चाहे वो कर सकते हैं। तो जैन धर्म की प्रभावना करने वाले शासन देवी देवता होते हैं। 24 तीर्थंकर जैन धर्म के 24 तीर्थंकर होते हैं और 24 तीर्थंकरों के अंदर यक्ष यक्षिणी होते हैं। वो जिनेंद्र भगवान के अनन्य भक्त होते हैं, सम्यक दृष्टि आत्मा होते हैं। वो जिनेंद्र भगवान को छोड़ करके और किसी को नमस्कार नहीं करते हैं। इसीलिए इस तीर्थ पर हम आकर के हम साथ से पुण्य के बहुत बहुत भागी बने और हमारी आत्मा परमात्मा बने। इसी दृष्टिकोण से आपको मेरा मंगल शुभकामनाएं और मंगल हार्दिक शुभ कोटि कोटि मेरा आशीर्वाद है और मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। बोलिए महावीर भगवान की जय। ओम नमः ओम श्री पार्श्वनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं नयूनपाौ समिशहर्वशहौ जिनपुलिंगरीं श्रीं नमः।
राजस्थान की धरती पर जोधपुर नगर के समीप सालावास मध्य श्री 108 चंदन पार्श्व पद्मावती तीर्थ और ये तीर्थ की 10वीं सालगिरह पर हृदय से ढेर शुभकामनाएं। जैन शासन का बहुत ही सुंदर तीर्थ बनने जा रहा ऐसा ये तीर्थ अभी 108 पद्मावती जी से युक्त है। आगे समय में जल्दी से जल्दी 108 पार्श्वनाथ परमात्मा की भी प्रतिष्ठा हो, ऐसी हृदय से सद्भावना है, संपूर्ण शुभकामना है। श्री चंदन प्रभा जी का पुरुषार्थ, मेहनत, धगस और भगवती श्री पद्मावती माता के प्रति आपकी जो श्रद्धा, उनका ही ये तीर्थ परिणाम है। हर सप्तमी पर होते हुए माता जी के मेले, वो भी बहुत ही सुंदर और अनेक लोगों की विटंबनाओं को खत्म करने वाली हो, ऐसा हमारा हृदय से आशीर्वाद है। जैनाचार्य विजय अभयसेंसुरी, मंत्रेश्वर पार्श्वधाम, पालिका। प्रभु पार्श्वनाथाय नमः। जय महावीर, जय गुरु मूर्धर केसरी, जय श्रमण संघ। जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उसकी प्रभावना करना अत्यंत आवश्यक है। आगामी 30/4/2020 को चंदन पार्श्व पद्मावती तीर्थ के 10वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य में डिजिटल कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। कोरोना महामारी के निजात के लिए भगवान पार्श्वनाथ की साधना के माध्यम से जो आप उपक्रम कर रहे हैं वो सफल हो। देव गुरु धर्म की कृपा से पूरे विश्व में शांति की लहर फैले, ऐसी हार्दिक हार्दिक मंगल शुभकामना। सुप्रसिद्ध शक्तिपीठों के अंदर जो सुंदर में सुंदर जैन शक्तिपीठ जिसको किए जाए, ऐसे जोधपुर के अंदर चंदन पार्श्व पद्मावती शक्तिपीठ, उनकी 10वीं सालगिरह बहुत ही धामधूम से मनाई जाएगी। सप्तमी का दिन, सातम यानी कि प्रतिष्ठा का मुख्य दिन, वो दिन के अंदर परमात्मा के ऊपर ध्वजा चढ़ेगी। 108 पार्श्व पद्मावती शक्तिपीठ का निर्माण हमारे विदुषी साधु जी चंदन प्रभा जी ने किया। सब भक्तों को माँ भगवती पद्मावती शक्ति दे और इस वर्षगांठ के निमित्त पर आप सब खूब माँ भगवती का आराधना करें और माँ पद्मावती की साधना करके अपना जीवन सफल बनाएं। यही अभ्यर्थना अस्तु। यति विजयसो मगरवाड़ा माणिपत्र तीर्थ का धर्म लाभ। आराध्य के चरणों में श्रद्धा नमन। हमें ज्ञात हुआ है जोधपुर के परिपार्श्व में गुरु मैया चंदन प्रभा जी का चंदन पार्श्व पद्मावती धाम बना हुआ है। उसके वार्षिक उत्सव पर आयोजन होता है। प्रत्येक वर्ष वे उत्साह के साथ कार्यक्रम करते हैं और इस वर्ष अपने वार्षिक उत्सव में उन्होंने एकदम सहज और सादगीपूर्णता से मनाने का निर्णय किया है। और वर्तमान में जहां कोरोना के कारण पूरा विश्व
जिससे संत्रस्त है, ऐसी विकट परिस्थिति में यदि हमें किसी से कोई संबल मिलता है तो वे प्रभु होते हैं, भगवान होते हैं, जो हमारे जीवन की नैया के खेवनहार होते हैं। इसे दुख की और विषम परिस्थितियों की समय में हम अपने आराध्य देव प्रभु भगवान पार्श्वनाथ पद्मावती का जितना स्मरण करेंगे, हमें उतनी ही शक्ति मिलेगी, आत्मबल मिलेगा और हम इस परिस्थितियों से बाहर निकल सकेंगे। तो आइए हम सभी के प्रति, मानवता के प्रति, मानव जाति के कल्याण के प्रति इस वार्षिक उत्सव के अवसर पर मंगल कामना करते हैं कि भगवान की कृपा से, प्रभु के आशीर्वाद से, आप सब जनों की प्रमोद भावना से हम साधना में, आराधना में, भक्ति में आगे बढ़े और निरामयता का, आरोग्यता का हम सभी के प्रति शुभकामनाएं करते हैं। गुरु मैया चंदन प्रभा जी हम सबसे परिचित है और ये भक्ति के मार्ग पर उन्होंने अपनी साधना से एक मंजिल को पाई है। तो उनके प्रति भी और उनके सभी सहयोगियों के प्रति हमारी ओर से बहुत बहुत मंगल कामनाएं। ओम नमो नारायण। माँ पद्मावती धाम सालावास जोधपुर में 30 तारीख को होने वाले 10वें वार्षिकोत्सव को इस बार हम अपने घर में बैठ कर के ही मनाएं। रक्षमाम देवी पद्मयी जन शासन की अधिष्ठात्री माँ पद्मावती का बैठ करके खूब अनुष्ठान करें, रक्षमाम देवी पद्मयी का जप करें और इस पावन अवसर पर पद्मावती धाम ट्रस्ट महामंडलेश्वर माता चंदन प्रभानंद गिरी जी महाराज साहब को भी बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना। उनके समस्त भक्त परिवार को बहुत बहुत शुभकामना। आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, रक्षमाम देवी पद्मयी मंत्र का खूब जप करें, जिससे कोरोना नामक महामारी की अतिशीघ्र समाप्ति हो। जय मां पद्मा। ओम अर्पण। श्री चंदन पद्मावती पार्श्वनाथ धाम का वर्षगांठ, सफलता और शुभ भविष्य की शुभकामनाएं। गुरु माँ चंदन प्रभानंद गिरी जी एक महनीय प्रयास के साथ, एक वृहद संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। देश और दुनिया इस धाम से जुड़ रही है। जैन शासन की प्रभावना का मार्ग आगे बढ़ रहा है। मैं चाहता हूं कि जैन धर्म और मानवता को ये जो वरदान मिला है, इस वरदान को पूरी दुनिया जिए, हर एक सांस में जिए और इस धाम से मानवता को ऊंचा उठने का, मानवता को आसमानी ऊंचाइयों को छूने का और मानवता को अर्थ मिले, ये इस धाम का महत्वपूर्ण लक्ष्य है। और इस लक्ष्य की सिद्धि में हर एक इंसान जुड़े, देश का कोना कोना जुड़े, यही मेरी शुभकामना। एक बार पुनः इस पार्श्वनाथ धाम, पद्मावती पार्श्वनाथ धाम की वर्षगांठ पर अंतहीन अनंत शुभकामनाएं। ओम अर्हं। जय मां पद्मे। गुरु मैया महामंडलेश्वर आचार्य श्री चंदन प्रभा जी महाराज साहब की असीम कृपा से हम सुरेंद्र अलका बेंगानी दिल्ली सह परिवार बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि चंदन पाश पद्मावती तीर्थ महाशक्ति पीठ
की ध्वजा की 10वीं वर्षगांठ महोत्सव का हमें लाभ मिला। हम गुरु मैया के प्रति बहुत आभार एवं शुभकामनाएं प्रकट करते हैं और आशा करते हैं कि हमारे पूरे परिवार पर आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। जय माता दी।